सॉरी, थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से मेरा जो पहला वाला वीडियो था उसको मैंने पार्ट 1 रख दिया और इसको पार्ट 2 रख रहा हूँ। थोड़ा टेक्निकल इशू हुआ तो उसके लिए मुझे ये बनाना पड़ रहा है। तो मैं बात करता हूँ, मैं कहाँ तक बात की थी। मैंने भारत की बात शुरू की थी। तो भारत ने टोक्यो ओलंपिक में एक गोल्ड, 2 रजत तथा 4 कांस्य के साथ कुल 7 पदक जीते। कुल 7 पदक जीते। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में एक गोल्ड, 2 रजत और 4 कांस्य के साथ कुल 7 पदक जीते। अब बात करते हैं कि भारत को सबसे पहला जो पदक दिलाया था, भारत को सबसे पहला पदक क्या मिला था? रजत मिला था। भारत को सबसे पहला पदक रजत मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में दिलाया। यानी कि भारत को सबसे पहला पदक जो है वो रजत मिला। और किसने दिलाया? मीराबाई चानू ने। किसमें दिलाया? भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग में इन्होंने भारत को रजत पदक दिलाया। अब हम बात करते हैं कि कुछ जो भारतीय खिलाड़ी हैं उन्होंने जिन्होंने पहली बार प्रतिभाग किया, उन सब की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नेत्रा कुमारन की। नेत्रा कुमारन ये नौकायन प्रतियोगिता में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। दूसरी खिलाड़ी आती हैं भवानी देवी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तलवारबाजी में भारत की तरफ से ओलंपिक खेल में सबसे पहले प्रतिभाग किया। यानी कि तलवारबाजी में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। भवानी देवी तलवारबाजी से संबंधित है। ये भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। अब हम बात करते हैं दीपक काबरा की। ये जिम्नास्टिक में प्रतिभाग करने वाले
पहले भारतीय जज थे, पहले भारतीय जज थे। पहले भारतीय जज, सॉरी। अब हम बात करते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में जिन्होंने गोल्ड जीता, मतलब किसने गोल्ड जीता, किसने रजत जीता और किसने कांस्य जीता, उन सब के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। भारत का टोक्यो ओलंपिक में प्रदर्शन। तो भारत को सबसे पहला गोल्ड दिलाने वाले ये हमारे नीरज चोपड़ा जी हैं, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा, इन्होंने जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर यानी कि नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर का थ्रो फेंक कर जेवलिन थ्रो में इन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया, पदक दिलाया। नीरज चोपड़ा जी 87.58 मीटर का जेवलिन थ्रो में इन्होंने क्या किया, भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। और ये क्या थे, ये ऐसे दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं थ्रो में 87.58 मीटर का थ्रो में इन्होंने क्या किया, भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। और ये ऐसे दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं, ऐसे दूसरे व्यक्तिगत दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता। पहले व्यक्तिगत कौन थे, पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता, स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा जी। स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा। जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में बीजिंग ओलंपिक में 2000 जो कि 2008 में हुआ था, इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल बीजिंग ओलंपिक में, बीजिंग बीजिंग ओलंपिक 2008 में स्वर्ण पदक दिलाया था। बात करते हैं नीरज चोपड़ा की। तो ये पानीपत हरियाणा के रहने, यानी कि हरियाणा के पानीपत से
हरियाणा की राजधानी, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा कहाँ स्थित है? तो हरियाणा हमारा उत्तर भारत में स्थित है, यानी कि भारत के उत्तर भारत में स्थित है। हरियाणा की स्थिति क्या है? हरियाणा उत्तर भारत में स्थित है। ठीक, आप मैप में देखेंगे तो ठीक आपको दिल्ली के जस्ट ऊपर आपको हरियाणा दिख जाएगा। तो हरियाणा कहाँ स्थित है? हरियाणा उत्तर भारत में स्थित है। यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। मनोहर लाल खट्टर। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी की। रवि कुमार दहिया। ये कुश्ती से संबंधित है। इन्होंने कुश्ती में भारत को रजत पदक दिलाया। रजत पदक दिलाया। इनका भी संबंध हरियाणा से है। इनका भी संबंध कहाँ से? हरियाणा से। बात करते हैं अगले खिलाड़ी की। मीराबाई चानू। इन्होंने भारत को भारोत्तोलन में रजत पदक दिलाया। ये मणिपुर की रहने वाली है। मणिपुर की रहने वाली है। और मणिपुर की स्थिति आप देखेंगे, मणिपुर आपको मिलेगा, यानी कि यहाँ पे 4 राज्य आपको दिखेंगे। चारों राज्य आपस में सटे हुए हैं, जिसको हम कह सकते हैं अरुणा मामी। अरुणा मामी। अरुणा मामी। अरुणा से हो गया अरुणाचल प्रदेश। ना से हो गया नागालैंड। मा से हो गया मणिपुर। और मी से हो गया मिजोरम। ये चारों राज्य आपस में सटे हुए हैं और ये भारत के पूर्व में स्थित है। तो हम मीराबाई चानू की बात कर रहे थे। मीराबाई चानू मणिपुर की रहने वाली हैं और मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं बात करता हूँ अगली खिलाड़ी की, जिसका नाम है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु इन्होंने भारत को कांस्य पदक दिलाया। और ये बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन से संबंधित है। पीवी सिंधु की बात करते हैं। ये भारत को उन्होंने क्या दिलाया, इन्होंने कांस्य पदक दिलाया। और ये भारत में ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं और इन्होंने 2 बार मतलब लगातार 2 बार इन्होंने पदक जीते हैं। इसके पहले एक भारतीय खिलाड़ी हैं जो कि जिनका नाम है सुशील कुमार, वो भी लगातार 2 बार पदक जीत चुके हैं। तो इन्होंने भी 2 पदक जीता है और सुशील कुमार ने भी 2 पदक लगातार जीता है। अब बात करते हैं पुरुष हॉकी टीम की। सॉरी, ये पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। आंध्र प्रदेश, इसकी राजधानी हैदराबाद। मैं आंध्र प्रदेश के बारे में आपको एक बार डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो 3 राजधानियाँ हैं वो राजधानियाँ आपस में बदलती रहती हैं। तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अभी आप शॉर्टकट मतलब अभी जानते रहिए कि आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। फिर हम आगे चलते हैं। बात करते हैं लवलीना की। लवलीना बोरगोहेन। ये इन्होंने क्या की, इन्होंने मुक्केबाजी में भारत को कांस्य पदक दिलाया। इसके पहले 2 खिलाड़ी और थे, एक विजेंद्र कुमार और एक MC मैरी कॉम। तो लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी से संबंधित है। इन्होंने इस बार टोक्यो ओलंपिक में भारत को कांस्य पदक दिलाया। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। भारत ने हॉकी में जर्मनी को 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीता। अगला बात करते हैं बजरंग पुनिया की। बजरंग पुनिया ये कुश्ती से संबंधित है और इन्होंने भी भारत को कांस्य पदक दिलाया। कुश्ती से संबंधित है। इन्होंने भारत को कांस्य पदक दिलाया।
ये थे हमारे 7 पदक, यानी कि एक नीरज चोपड़ा ने भारत को गोल्ड दिलाया, मीराबाई चानू ने, और पीवी सिंधु, बाकी सबकी बात जितनी भी भारत ने हॉकी में क्या प्रदर्शन किया, बजरंग पुनिया ने कुश्ती में, रवि दहिया ने कुश्ती में रजत लाए, जितने भी प्लेयर थे 7 पदक जो जीते थे मैंने यहाँ पे सबको बता दिया। अब मैं एक बार बात करूंगा कि ओलंपिक में अभी तक भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, और टोक्यो ओलंपिक में अभी तक का मतलब कुल देशों का कौन सा देश सबसे आगे रहा और कौन सा देश सबसे पीछे रहा, मतलब कौन सा देश किस स्थान पर रहा, इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। पदक तालिका में स्थान, पदक तालिका, पदक तालिका देखते हैं तो सबसे पहले पायदान पर, यानी कि हमें बात करते हैं सबसे पहले पायदान पर, दूसरे और तीसरे और भारत के, यानी कि पहले पायदान पर अमेरिका था, अमेरिका, जिसने कुल 39 स्वर्ण पदक जीते, 39 स्वर्ण। बात करते हैं दूसरे नंबर पर चीन था, जिसने 38 स्वर्ण पदक के साथ 38 स्वर्ण पदक जीता। तीसरे नंबर पर जापान रहा, और चौथे नंबर और हमारा भारत जो है 48वें स्थान पर रहा। भारत जो है 48वें स्थान पर रहा, और इसने कुल 1 स्वर्ण पदक जीते। यानी कि पदक तालिका में देखेंगे सबसे पहले अमेरिका था, जिसने 39 स्वर्ण पदक के साथ अपना पहला पायदान पर था। दूसरे पायदान पर चीन था, जिसने 38 स्वर्ण पदक जीते। तीसरे स्थान पर जापान था, जिसने 27 स्वर्ण पदक जीते। और हमारा भारत जो है 48वें स्थान पर रहा, जिसने एक गोल्ड के साथ अपने ओलंपिक में अपना स्थान बनाए रखा। बात करते हैं भारत की। भारत ने अभी तक कुल कितने पदक जीते हैं, कितने गोल्ड जीते हैं, कौन से मतलब किस खेल में सबसे ज़्यादा जीता गया है पदक। भारत का अब तक का प्रदर्शन, अब तक का प्रदर्शन, भारत का अब तक का प्रदर्शन, यानी कि ओलंपिक में भारत का अब तक क्या प्रदर्शन रहा। तो भारत ने अब तक कुल 35 पदक जीते हैं, 35 पदक जीते हैं, जिसमें 10 गोल्ड, 9 रजत और 16 कांस्य, जिसमें हॉकी टीम में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं। कुल 8 बार, यानी कि भारत का जो अब तक का प्रदर्शन रहा, भारत ने अब तक कुल 35 पदक जीते हैं, जिसमें 10 जो है गोल्ड आए हैं, 9 रजत आए हैं और 16 कांस्य आए हैं, जिसमें हॉकी ने जो है अकेले ही 8 बार स्वर्ण पदक ले आए। बाकी 2 गोल्ड जो एक नीरज चोपड़ा ले आए और एक अभिनव बिंद्रा 2008 में बीजिंग ओलंपिक में ले आए थे। बस यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
शेयर करिए। बाकी अगर कोई कमी रह गई हो या आपको वीडियो अच्छा लगा, जैसा भी लगा हो, आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिएगा। हम उस कमेंट के आधार पर आप अपना अगला वीडियो डालेंगे। धन्यवाद।